कहानी की शुरुआत होती है एक योसी नाम के एक लड़के से, जिसे बचपन से ही ट्रेवल करना बहुत पसंद था। और इस बार योसी बोलिविया जा रहा था ताकि वहाँ से अमेज़न जंगलों को देख सके। यहाँ पर योसी की मुलाकात होती है मार्कस नाम के एक टीचर से। मार्कस भी योसी के साथ आगे बढ़ता है और फिर मार्कस उसे अपने दोस्त केविन से मिलाता है। इनके ही कैंप पे एक लड़की भी होती है और उस लड़की से योसी को प्यार भी हो जाता है। अगले दिन जब योसी मार्केट में जा रहा होता है तो वहाँ पर कार्ल नाम का एक लड़का आकर योसी से बात करता है, तो उसे अमेज़न जंगल के बारे में बताता है कि तुम्हें जंगल के बीचों बीच जाना चाहिए। कार्ल की बातें सुनकर योसी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने दो दोस्तों को जंगल में जाने के लिए राजी कर देता है। और फिर योसी और उसके दोस्त जंगल में आ जाते हैं और फिर आगे का सफर पैदल ही करते हैं। पूरा दिन ये लोग जंगल में पैदल ही सफर करते हैं और रात होने वाली थी, इसलिए वो वहाँ पर सेफ जगह ढूंढकर वहाँ पर कैंप करते हैं और यही रात गुजारने का फैसला करते हैं। और जब रात में ये लोग सब अपने कैंप्स में सो रहे होते हैं तो मार्कस किसी कीड़े के काटने की वजह से चीखने लगता है और जब उसकी आवाज सुनकर वो तीनों यहाँ पर आते हैं तो वो हंसने लगते हैं क्योंकि मार्कस को एक छोटे से कीड़े ने काटा था। सुबह होते ही चारों अपना आगे का सफर करते हैं। कुछ दूर जाने पर आगे तेज बारिश होने लगती है, लेकिन वो चारों नहीं रुकते। वो बारिश का मजा लेते हुए एक कबीले तक पहुँचते हैं। ये कबीला कार्ल को जानता था जो कि योसी का दोस्त था, इसीलिए इन चारों का वेलकम किया जाता है और खाने का इंतजाम किया जाता है। रात यहीं गुजारने के बाद जब सुबह उठते हैं तो जब ये लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं, सफर के लिए आगे बढ़ते हैं, तो योसी को एक छोटा सा सोने का टुकड़ा मिलता है। खैर ये लोग सफर जारी रखते हैं और चलते चलते इन्हें रात हो जाती है। ये लोग एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ पर शिकार किए हुए बंदर को खाकर वहाँ पर सो जाते हैं और फिर सुबह होती है और सुबह होते ही इनका सफर शुरू हो जाता है। लेकिन अब मार्कस की हिम्मत खत्म हो चुकी थी और उसके पैर में छाले पड़ गए थे, इसीलिए इन तीनों को आज यहीं पर ही रुकना पड़ता है। इसे देखकर योसी और केविन कहते हैं कि अगर हम मार्कस की वजह से आगे नहीं बढ़ सके तो जल्दी बारिश हो जाएगी और हम यहीं पर ही फंसे रह जाएंगे। अगली सुबह ये लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं तो देखते हैं कि मार्कस के पैरों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। कार्ल कहता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन योसी मना करता है क्योंकि ये लोग काफी आगे आ चुके थे। केविन उन्हें एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम पैदल ना चलकर पानी के रास्ते से जाएं, इससे मार्कस को चलना भी नहीं पड़ेगा। ये सुनकर कार्ल मना करता है क्योंकि नदी का रास्ता सेफ नहीं था, लेकिन योसी और केविन की जिद से कार्ल मान जाता है और चारों एक लकड़ी की नाव बनाते हैं और पानी में उतर जाते हैं। बट पानी की रफ्तार तेज होने की वजह से पानी के साथ बहने लगते हैं। ये देखकर कार्ल जब उन्हें किसी किनारे पे रुकने को कहता है तो केविन मना कर देता है। कार्ल और केविन के बीच बहस होने लगती है और आखिर में ये लोग कार्ल के कहने पे ही चलते हैं क्योंकि कार्ल इस जंगल को अच्छे से जानता था, इसीलिए नाव किनारे पर रोककर ये लोग यहाँ पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। योसी केविन को कहता है कि शायद कार्ल को तैरना नहीं आता, इसीलिए वो पानी के रास्ते से नहीं जाना चाहता और ये बात सच होती है। कार्ल इन लोगों को कहता है कि हम पानी से नहीं बल्कि यहाँ से पैदल जाएंगे, लेकिन योसी और केविन मना कर देते हैं। जबकि मार्कस, जिसके पैरों में छाले थे, वो पैदल चलने के लिए राजी था क्योंकि मार्कस जानता था कि पानी का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब चारों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। कार्ल और मार्कस पैदल जाते हैं जबकि योसी और केविन पानी से जाते हैं। ये दोनों पानी में उतर तो जाते हैं, लेकिन पानी के तेज होने की वजह से इनकी नाव नहीं टिक पाती और उल्टी हो जाती है और ये दोनों पानी के बीच एक बड़े से पत्थर के पास जाकर रुकते हैं। केविन हिम्मत करके लहरों को पार करके किनारे तक पहुंच जाता है ताकि योसी को भी रस्सी से किनारे तक लाया जाए, लेकिन रस्सी वहां फेंकने से पहले ही योसी लहरों के साथ आगे बहता हुआ चला जाता है। केविन चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। योसी कई किलोमीटर दूर जाकर रुकता है। जैसे तैसे योसी किनारे तक आ जाता है और देखता है कि इसका बैग पानी में बह रहा है, इसीलिए योसी जल्दी से पानी में कूदकर बैग उठाकर ले आता है और खोलकर देखता है तो उसमें एक छोटी बाइबल और कुछ एनर्जी की गोलियां थी, जिसको उनके तीनों दोस्तों ने यहाँ आने से पहले खाया था। योसी भी एनर्जी के लिए गोली खा लेता है और बहुत देर तक जंगल में भटकता हुआ केविन को तलाश करता है, लेकिन केविन उसे नहीं मिलता। योसी को समझ में नहीं आता कि वो जाए तो कहाँ जाए, कैसे अपने दोस्तों को ढूंढे, इसीलिए हार मानकर योसी एक जगह पर बैठ जाता है और यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगता है क्योंकि अगर ये इस जंगल में ऐसे ही हाथ पे हाथ रखते हुए तो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए योसी बैग से मैप निकालकर उस लोकेशन पर टिक करता है जहाँ पर उसे जाना है, लेकिन वहाँ पर पहुँचना योसी के लिए काफी मुश्किल था। आज योसी को उस जंगल में 6 दिन हो चुके थे और अब भी योसी यहाँ वहाँ भटक रहा था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। योसी भूख की हालत में जब यहाँ एक बड़ा सा सांप देखता है तो उसे ही अपना खाना बना लेता है और जब योसी रात को सो रहा था तो इसे किसी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर योसी आसपास देखता है तो उसे मार्कस नजर आता है और जब ये उसके पास जाने लगता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, यानी ये सब योसी का एक वहम था। कुछ ही देर बाद योसी को महसूस होता है कि
उसके आसपास कोई जानवर है। इसीलिए योशी जल्दी से लाइटर को स्प्रे के ऊपर डालता है, जिसके प्रेशर से आग उभरती है और ये जानवर आग से डरकर भाग जाता है। सुबह योशी को महसूस होता है कि उसके बॉडी पर कुछ रेंग रहा है। दरअसल रात को योशी के बॉडी में कुछ कीड़े चले गए थे, जिससे योशी अपने शरीर पर कट लगाकर कीड़ों को बाहर निकालता है। हालांकि योशी को बहुत दर्द होता है, लेकिन जान बचाने के लिए योशी को ऐसा करना पड़ता है। थका हुआ और भूखा योशी आगे सफर के लिए बढ़ता है। तभी कुछ ही दूरी पर उसे चिड़िया के अंडे दिखाई देते हैं। योशी इनमें से एक अंडे को फोड़कर खा लेता है और थोड़ी भूख कम होने के बाद सफर के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ योशी कुछ सामान देखता है जो कि योशी के किसी काम का नहीं था। योशी यहाँ रेस्ट करने के लिए जब अपने जूते उतारता है तो उसके पैर बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। अपने पैरों को देखकर योशी को मार्कस के दर्द का एहसास होता है और ये रोने लगता है कि मैंने ही मार्कस को साल में अकेला छोड़ दिया। अगली सुबह जब योशी जंगल में आगे जाता है तो उसे पैरों के निशान दिखते हैं, जिसे देखकर योशी को लगता है कि केविन आसपास में है, इसीलिए ये इन पैरों के निशानों को फॉलो करता है। लेकिन जब इसे चिड़िया के अंडे देखते हैं तभी ये समझ जाता है कि ये उसी रास्ते से वापस आया है। ये देखकर योशी की हिम्मत टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम नदी के किनारे केविन को देखते हैं, जिसकी सांसें अब भी चल रही थी। जब नदी किनारे गाँव वाले इसे आकर देखते हैं तो उसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। केविन योशी को लेकर बहुत परेशान होता है, इसीलिए वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस भी योशी को ढूंढने के लिए राजी होती है। और फिर केविन पायलट के साथ हेलीकॉप्टर से योशी को जंगल में ढूंढता है। योशी हेलीकॉप्टर को देखकर लाल कपड़ा दिखाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केविन इसे नहीं देख पाता, इसीलिए योशी हिम्मत हार कर रोने लगता है। केविन अब भी योशी को ढूंढने की कोशिश जारी रखता है और इस बार बोट से योशी को तलाश करने का फैसला करता है। लेकिन बोट का जो ओनर है वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त को जंगल में 3 हफ्ते हो चुके हैं और अब तक वो मर चुका होगा। लेकिन केविन को यकीन था कि योशी अब भी जंगल में जिंदा है, इसीलिए वो बोट को लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर योशी जंगल में थका हारा और भूखा एक मुर्दे की तरह जंगल के बीचों बीच लेटा हुआ था। लेकिन तभी योशी को कुछ महसूस होता है और जब योशी उसे उठकर देखता है तो उसे एक जंगली लड़की दिखाई देती है। ये लड़की जैसे ही योशी को देखती है तो यहाँ से भागने लगती है, क्योंकि ये लड़की योशी से डर रही थी। ये सब देखकर योशी उसे समझाता है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जंगल में खो गया हूँ, तुम मेरी मदद करो। लेकिन योशी की तरह ये लड़की भी जंगल में रास्ता भूल गई थी। लेकिन फिर भी योशी इस लड़की को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि इतने दिनों बाद योशी ने किसी इंसान को देखा था। अब योशी इस लड़की को अपने साथ रखता है और रात को उसे अपने हाथ पर सुलाता है और उसे समझाता है कि अल्लाह हमारे साथ है, मुझे पूरा यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेगा। लेकिन कुछ देर के बाद योशी देखता है कि वो लड़की यहाँ है ही नहीं। असल में वो लड़की यहाँ थी ही नहीं। ये सब योशी का एक वहम था। उसे भूख और परेशानियों की वजह से अलग अलग तरह के वहम आ रहे थे और उसकी मेंटल कंडीशन खराब होती जा रही थी। सुबह को योशी आगे बढ़ता है तो लेकिन उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है। योशी इस दलदल से जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना ही अंदर चला जाता है। ये देखकर योशी अपने आप को खामोश करता है और यहाँ मौजूद एक झाड़ी को पकड़कर बाहर निकल आता है। इस दलदल से निकलने में योशी की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और उसमें अब इतनी हिम्मत ही नहीं होती और ना ही ताकत होती है कि ये चलकर आगे का सफर जारी रखे। इसीलिए योशी रेंगना शुरू कर देता है। योशी को एक टहनी दिखती है जिस पर बहुत सी चींटियां मौजूद थी। योशी जल्दी से अपने सारे कपड़े उतारता है और सब चींटियों को अपने बॉडी पर ले लेता है। जब ये चींटियां योशी को काटती है तो योशी के बॉडी में एनर्जी आ जाती है, जिसके बाद योशी यहाँ से भागने लगता है और जल्द से नदी के किनारे पर आता है और यहीं लेटा रहता है। और ऐसे ही शाम हो जाती है और योशी को कहीं ना कहीं यकीन होता है कि उसकी मदद के लिए कोई आएगा। और फिर रात को योशी यहाँ पर एक्स बनाता है ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो और ये बचकर यहाँ से निकल सके। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक कछुआ आता है, जिसे देखकर योशी खाने का फैसला करता है और जैसे ही पत्थर उठाता है तो योशी का दिल पिघल जाता है और फिर इस कछुए को मारने के बजाय जिंदा जाने देता है। और जैसे ही सुबह होती है तो केविन योशी को ढूंढता हुआ नदी के किनारे आ जाता है। तो फिर केविन जब योशी का बना हुआ एक्स देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि योशी यहीं पर ही आसपास है। केविन योशी को आवाज लगाता है। हालांकि योशी केविन को देख लेता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो चलकर उसके पास आ सके। योशी ने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसीलिए उसकी आवाज भी नहीं निकल पाती। केविन को जब योशी नजर नहीं आता तो वो बोट लेकर जाने लगता है, लेकिन तब अचानक से केविन की नजर पीछे जाती है और वो योशी को बुरी हालत में देखता है। केविन जल्दी से योशी के पास जाता है और दोनों गले मिलकर बहुत रोते हैं, क्योंकि योशी को लगने लगा था कि वो अब यहाँ से कभी भी जा नहीं पाएगा। लेकिन केविन ने योशी को मौत के मुंह से बचाया और फिर केविन योशी को लेकर गांव चला जाता है, जहाँ सभी गांव के लोग योशी को देखकर हैरान हो जाते हैं और इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई कहानी पे।